दोस्तों स्वागत है आप सभी का द फाइनल टच पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBACIO के कट ऑफ के बारे में। अभी हाल ही में आंसर की रिलीज़ हुआ उसका, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा, अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे, काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। दोस्तों एक मैं यहाँ पे आपको आइडिया दूंगा जिससे कि आपको टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर किसी और एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, उसका आप अनुमान लगा पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिनका एग्ज़ाम जो है टीयर 1 क्लियर हो रहा है। काफ़ी अच्छा स्कोर जिन्होंने किया है, बहुत लोगों ने 70 प्लस स्कोर किया है, बहुत लोगों ने 65 प्लस किया है, बहुत लोगों ने 75 प्लस तक स्कोर कर लिया है। तो उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको आगे के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों जिनका स्कोर कम आ गया है, कुछ लोगों का स्कोर 40 आ गया, 35 आ गया, काफ़ी कम स्कोर आ गया है, तो वो लोग निराश ना हो। वो लोग अभी IB के ही और भी कई सारे एग्ज़ाम लाइनअप हैं, तो आप उन पे फोकस करिए, ना कि इसके दुख में आप समय ख़राब करिए। ठीक है, मैं अभी आपको एक आंकड़ा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपका स्कोर उस रेंज में आ रहा है तो आप जो है अपने आप को सेफ मान करके टीयर 2 की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और फिर अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो आप ये कसम खा लीजिए कि दोबारा फिर अब जब तक टीयर 2 नहीं होता है कट ऑफ की वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, ये आखिरी वीडियो होगा, उसके बाद अपना टीयर 2 की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, क्या 40 प्लस जिनका स्कोर है वो सब भी सेफ़ हैं, सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि जो स्कोर मैं बताऊंगा, अगर उस रेंज में आप आ रहे हैं, 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी आ रहे हैं, तो आप टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आप जो है रेस में हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ दोस्तों, जो मैं स्कोर बताऊंगा वो रॉ स्कोर होगा, ना कि नॉर्मलाइज स्कोर होगा। ठीक है, क्योंकि ये पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा यहाँ पे। कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चंस आसान आ गए थे और कुछ क्वेश्चन जो है कुछ शिफ्ट में काफ़ी हार्ड आ गए थे, काफ़ी डिफिकल्ट आ गए थे, वहाँ पे छात्रों को काफ़ी दिक्कत हुई। तो नॉर्मलाइज करके उस स्कोर को बराबर करने की, बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, वो आपका लगभग आइडिया दे देगा कि आप टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करें या ना करें। अभी तक जो हमें डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है ये कट ऑफ। और अगर आप लोग हमें और डाटा प्रोवाइड कराते हैं, अगर आप जो भी आपका स्कोर हो कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, और सही सही कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट में क्या होता है कि बहुत लोग गलत स्कोर भी बता देते हैं, तो फिर सही रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, आप लोग सही सही डाटा बताएंगे तो एक वीडियो 1 या 2 दिन में और बना देंगे, जिससे कि और ज़्यादा क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी पूरा ध्यान रखा गया है कि जितना आपको बताया जाए उतना लगभग सही हो। ठीक है, और जहाँ तक हमारा अनुमान है कि इस रेंज में अगर आप आएंगे तो आप बिल्कुल टीयर 2 के रेस में हैं और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी अपना जो भी स्कोर होगा आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका कट ऑफ क्या है। ठीक है, तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये रेंज है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से, तो 58 से 60 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। इसके ऊपर भी मतलब 70 नंबर, 75 नंबर जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 58 अगर आपका स्कोर है, मैंने बताया, और आपका स्कोर 57 है तो आप रेस से बाहर हो गए। नहीं, आप भी रेस में हो। ठीक है, लेकिन अगर 58 से 60 के रेंज में अगर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो, बिना कुछ सोचे समझे आप टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट करो। और दोस्तों ये जो है UR के लिए हो गया, और ये रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है। और आप किसी भी शिफ्ट में हो, मैं ये बात बता दूं, इंपॉर्टेंट है कि किसी भी शिफ्ट में हो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं OBC के लिए 53 से 55, ओके, EWS के लिए 53 से 55। OBC और EWS का लगभग लगभग कट ऑफ सिमिलर ही जाता है, एक आध नंबर का ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ये आप रेंज ले सकते हैं। SC की अगर हम बात करें तो 45 से 47 के बिटवीन आएगा, यही स्कोर आएगा। मतलब अगर इतना है तो आप अपना तैयारी टीयर 2 की स्टार्ट कर दीजिए। ST की बात करें तो 41 से 43। अगर मान लीजिए आप ST से हैं या SC से हैं, आपका स्कोर अगर 40, 41, 42 इसके रेंज में भी है ना, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आप रेस में हैं। लेकिन अब अगर आप बोलेंगे कि 35 स्कोर है मेरा, क्या मैं रेस में हूँ, तो नहीं, आप रेस में नहीं हो। आप आगे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, यहाँ पे टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जनरल कैटेगरी के हो और आपका स्कोर 42 नंबर है, आप सोच रहे हो क्या मैं रेस में हूँ, नहीं, आप बाहर हो। आपका स्कोर 45 है, रेस में हो, नहीं हो, बाहर हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि इस रेंज में अगर आपका स्कोर आ रहा है, नॉर्मलाइज नहीं, रॉ स्कोर, तो आप रेस में हो। वैसे IB अपना कट ऑफ रिलीज़ नहीं करती है। ठीक है, अब कभी भी एग्ज़ाम होता है तो कट ऑफ उसका नहीं आता है, तो ये एक अनुमान है
और इसमें आप +-3 मार्क्स का वो एरर जो है लेके चलें कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला 58, तो 55 तक भी इसको आप मान सकते हैं। अगर आपका स्कोर 55 है तो भी आप टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कट ऑफ के बारे में एक आइडिया मिल गया होगा। और एक काम आप ये कर दीजिए कि जो भी आपका स्कोर बन रहा हो एक बार कमेंट करके बताइए, हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। अगर जो हमने बताया है वो आपके दिए हुए डाटा में भी जो और एक्स्ट्रा डाटा हमें मिलेगा उसमें सेट हो जाता है तो हम दूसरी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्या ज़रूरत है बिना मतलब का। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे होता है तो एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया हो। दोस्तों इसी चैनल पे अदर एग्जाम के लिए, मान लीजिए आप आई बी JCIO का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का, रेलवे NTPC CBT 1 CBT 2, या फिर आप किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की या फिर SSC की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, UPSI की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं। आप एक बार चैनल को चेकआउट ज़रूर करिए, वीडियोस को देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।